हाय, आई एम साइका। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आप ऑल पे कर दें ताकि हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज हम क्लास 7 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे जो कि आपका है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखो, जो कि हमें पढ़ना है वनस्पति के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में। तो पेड़ पौधों को उगने के लिए, उसके उर्वरक के लिए जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2-3 कारक होते हैं जिसका होना बहुत ही अनिवार्य होता है। क्या अनिवार्य होता है? देखो, वनस्पति के ग्रोथ को 3 चीजें जो है वो क्या करता है, निर्धारित करता है। एक जो है आपका टेम्परेचर, जितना अधिक टेम्परेचर होगा, साथ ही रेन फॉल यानी कि वर्षा जितना ज्यादा होगा, और सॉइल की क्वालिटी, और साथ ही जो है सॉइल जो है उसका उचावच भी जो है इसको निर्धारित करता है। यानी कि आप मैदानी क्षेत्र में चले जाइए या तो फिर आप पठारी क्षेत्र में चले जाइए और फिर धीरे धीरे आप अगर पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो इस तरह से जो है आपका वनस्पति जो है उसकी उर्वरता में जो है डिफरेंसेस देखने को मिलेगी। कहीं पे आपको सघन वन देखने को मिलता है तो कहीं उसके कंपेयर में कम, तो कहीं आपको केवल और केवल जो है आपको झाड़ियां और छोटे छोटे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो सारे के सारे वेरी करता है ये 3 चीज। सॉइल कैसा है, रेनफॉल की मात्रा कितना है, ज्यादा है कम है, ये क्या है, टेम्परेचर क्या है, अधिक टेम्परेचर है या कम है, वो सारी चीजें जो है आपका वनस्पति को निर्धारित करता है कि वो कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा। तो अब हम जान लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेशन। वनस्पति का वर्गीकरण। तो देखो, वनस्पति जो है वो मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। एक जो है वेजिटेशन को वन के रूप में, आपको वन्य क्षेत्र के रूप में है, और दूसरा जो है आपका घास स्थल, और तीसरा जो है आपका हो जाएगा कांटेदार झाड़ियां। तो फॉरेस्ट जो है इसका अधिक ज्यादा सघन फॉरेस्ट कहाँ पे होगा, कहाँ की जो वनस्पति होगा, पेड़ पौधा होगा, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसका तना होगा और ज्यादा लंबा होगा। तो वो जो है जहां पर टेम्परेचर अधिक हो और साथ ही जो है वर्षा की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा हो, जहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा हो और वर्षा भी ज्यादा हो, तो वहां पर का जो वन होगा वो कैसा होगा, काफी सघन होगा। वहां पर बहुत ही सघन वन देखने को मिलते हैं। पेड़ पौधा की जो ऊंचाई होती है वो भी काफी ज्यादा होता है, और तो और ये जो जंगल होते हैं वो काफी सघन होते हैं और हरा भरा भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं घास स्थल का। तो घास स्थल कहाँ होता है, तो जहां का वर्षा जो है वो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में, कैसा, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में जो है घास स्थल होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, जहां पर वर्षा जो है ना ही ज्यादा कम और ना ही ज्यादा हो, वैसे जगह में आपका घास स्थल वाली जमीनें पाई जाती हैं जहां पे बहुत ज्यादा घास उगता है। अब हम कांटेदार की बात कर लेते हैं। तो ये जो है आपका शुष्क क्षेत्र में जो है कांटेदार झाड़ियां उगता है, शुष्क क्षेत्र में। तो अगर हम बात कर लें शुष्क क्षेत्र कहाँ पे होता है, शुष्क क्षेत्र जो होता है, जैसा कि आप रेगिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल के रूप में आप रेगिस्तान देख सकते हैं। रेगिस्तान में जो है शुष्क जलवायु होता है और शुष्क क्षेत्र होता है। यहाँ की अगर सोइल की बात करें तो यह भी बलुआई होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं वन के प्रकार को।
अब हम वन के प्रकार को देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो देखो वन जो है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि शीतोष्ण सदाबहार वन, और टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट यानी शीतोष्ण पर्णपाती वन, मेडिटेरियन वेजिटेशन यानी भूमध्य सागरीय वनस्पति, ओके, कॉनिफेरस फॉरेस्ट यानी शंकुधारी वन। इसके बारे में हम एक एक करके पूरी विस्तार से इसकी जानकारी जो है हम करेंगे, जानेंगे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को, यानी कि उष्णकटिबंधीय वन को। तो देखो ये जो होता है नाम से ही स्पष्ट हो रहा, मैंने बताया था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है। तो देखो 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में जो है तक का जो एरिया है वहां तक आपका जो है उष्णकटिबंधीय वन देखने को मिल सकता है। इस एरिया में आपको कहां से, जो 0 डिग्री से लेकर के यानी इक्वेटर से लेकर के कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो है 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में आपको जो है उष्णकटिबंधीय वन मिलेगा। यहाँ पर जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेम्परेचर अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ का जो वनस्पति होता है वो काफी ज्यादा जो है टेम्परेचर ज्यादा रहता है, वर्षा ज्यादा रहता है, जिसके कारण काफी ज्यादा ऐसे जो वन होते हैं सघन होता है। सघन होने के साथ साथ इतना ज्यादा ये सघन होता है कि यहाँ पर जो है सनलाइट जो है ऐसे फॉरेस्ट में नहीं पहुंच पाता। इसके कारण जो है यहाँ का जो फॉरेस्ट होता है पहले कुछ छोटे आकार के होते हैं, उसके बाद जो है इसकी इस तरह से आकार इसका क्या करता है, ग्रो करता है। और जंगल कुछ इस प्रकार से रहता है, छोटे से बड़े, यानी कि आगे सनलाइट पड़ रहा और फिर इस तरह से जो है सनलाइट पड़ता है। अगर सारा इक्वल रहेगा तो कुछ पेड़ पौधे जो है वहां तक सनलाइट नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए जो है पेड़ पौधे जो है वो सन की प्राप्ति के लिए अपने को इस वे में ढाल लेता है, यानी कि खुद को ज्यादा लंबा ऊंचाई की ओर खींचता है ताकि वो सनलाइट को ऑब्जर्व कर सके अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इसलिए वहां का जंगल होता है पहले छोटा पेड़, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे विशाल ट्री आपको देखने को मिलेगा। यहाँ का जो पेड़ का जो तना होता है यानी स्टेम जो होता है या लकड़ी कह सकते हैं, वो काफी ज्यादा मजबूत होता है, यानी कि दृढ़ होता है, ठीक है। और तो और यहाँ पर जो है आपका कभी भी शुष्क जलवायु नहीं पाया जाता, शुष्क जलवायु नहीं होता। इसके कारण से जो है यहाँ पत्तियां जो है पूरी तरह से नहीं झड़ता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, सदाबहार वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ओके, अब इसका रीजन हमें पता चल गया। अब हम देख लेते हैं ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट को, उष्णकटिबंधीय सदा पर्णपाती वन को हम देखते हैं। तो ये जो वन है आपका कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका एग्जांपल पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको मिलेगा इस तरह के पेड़ मिलेंगे, रोजवुड, फिर आपका हो जाएगा महोगनी पेड़ मिलेंगे। इसी तरह से आदि आप कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये जो है ब्राजील के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, ब्राजील में, साउथ अमेरिका में आपको अमेज़न जंगल जो है इसी का उदाहरण मिलता है। यहाँ पर जो है विशालकाय जानवर आपको देखने को मिल सकता है, एनाकोंडा जैसे सांप यहाँ पे पाए जाते हैं। इस एरिया में सांपों की प्रजातियां कई तरह की मिल जाएंगी और साथ ही जो है विशाल विशाल जानवर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर तरह के जानवर यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी काफी ज्यादा होता है। अब हम बात कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। उष्णकटिबंधीय
पर्णपाती वन जो होता है वो कैसे एरिया में इस तरह के वन पाए जाते हैं? तो मैं बता दूं कि यहाँ की जो वैसा जगह जहाँ का जलवायु जो है आपका मानसूनी हो, जहाँ का जलवायु क्या हो, जलवायु क्लाइमेट क्या हो, मानसूनी, मानसूनी हो। तो मानसूनी कहाँ का एरिया का है? तो मैंने आपको बताया था कि भारत का जलवायु क्या है, मानसूनी है। यानी कि यहाँ का जो सीजन है वो चेंज होते रहता है। यहाँ कुछ मंथ गर्मी भी रहता है, ठंड भी रहता है, साथ ही जो है वर्षा भी ठीक ठाक मात्रा में हो जाता है। तो भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका, आदि। इन सब जगहों पर जो है आपको कैसे वन देखने को मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ टाइम तक आपका जलवायु जो है, जब शुष्क जलवायु आता है, शुष्क सीजन आता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि शुष्क मौसम आने पर क्या होता है कि यहाँ का जो पेड़ पौधे रहते हैं या उसके जो पत्तियां होती है वो झड़ जाती है। तो इसी के कारण यहाँ पर पतझड़ होता है और सारे के सारे पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, पत्ता उसमें से झड़ जाता है। तो ऐसे जो वन होते हैं उसको हम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो कौन सा पेड़ पौधा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका शीशम, शाल, सागवान, नीम आदि। इसके भी जो तने होते हैं काफी दृढ़ या मजबूत कह सकते हैं होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कैसा जानवर पाया जाता है, तो हर किस्म के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। बाघ, शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, ये हाथी, जिराफ, सब तरह के जानवर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में। शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण नाम से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि वैसा एरिया जहां शीत और उष्ण दोनों क्या होता है, मिलता है। यानी कि वैसा एरिया, मैंने आपको 6 क्लास की ज्योग्राफी के चैप्टर 2 और 3 में ही इन सब चीजों को पूरा क्लियर कर दिया था कि शीतोष्ण क्षेत्र कौन सा है अर्थ पे और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीजें पता होगी, नहीं पता है तो फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो, आपका 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ से लेकर के 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ, ये एरिया में जो है आपका शीतोष्ण सदाबहार वन आपको दिखने को मिलेगा। शीतोष्ण सदाबहार वन नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये ऐसे वन में जो है वनस्पति जो होता है उसका पतझड़ नहीं होता, पत्ते नहीं झड़ते। यहाँ पर जो है शीतोष्ण सदाबहार वन जो होता है वो कैसे जगह पर होता है, ये मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भाग में ऐसे वन देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें कौन कौन सा, तो आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट अमेरिका, चाइना, ब्राजील, चाइना देखो आपका हो जाएगा साउथ चाइना, लिख लो साउथ चाइना, और ब्राजील भी साउथ ईस्ट ब्राजील। ओके, यहाँ का जो पेड़ पौधा होता है उसके स्टेम की अगर बात करें या लकड़ियों का बात करें तो ये दृढ़ यानी कि स्ट्रॉन्ग के साथ साथ सॉफ्ट भी होता है। ठीक है, दृढ़ के साथ
मुलायम तना भी होता है। अगर एग्जाम्पल ले ले तो कौन सा हो जाएगा? चीड़, बांज आदि। ओके, अब हम देख लेते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट यानी शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये भी जो है इसी एरिया में पाया जाएगा, लेकिन सदाबहार की जगह आपका हो जाएगा पर्णपाती, यानी कि ऐसे पेड़ पौधे का जो है पत्तों का क्या होता है, पत्ते गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं जब वायु क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है। यानी कि आपका जो सीजन होता है, ऐसा सीजन आता है कि उस टाइम जो आपका वायुमंडल होता है वो शुष्क होता है, जिसके कारण से पत्ते क्या होते हैं, झड़ने लग जाते हैं। ऐसे जो वन है शीतोष्ण पर्णपाती वन जो है आपका नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली, वेस्ट यूरोप, इन सब जगह जो है आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन पाया जाता है। ये जो वन है शीतोष्ण पर्णपाती वन, इसका मैंने विशेषताएं बता दिया था कि क्या होता है। यहाँ पर के जो पेड़ पौधे होते हैं उसके जो पत्तियां होती है वो झड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब सीजन आपका शुष्क हो जाता है, ऐसे सीजन जब वायुमंडल क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है, तो पत्तियां क्या होने लगती है, झड़ने लगती है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं पेड़ का, कौन कौन सा पेड़ पाया जाता है। तो आपका हो जाएगा बांज, एश, बीच आदि। जानवर का बात कर लें, लोमड़ी, हिरन, भेड़िया आदि, ये सब जो है आपका जानवर में पाया जाता है। ओके, भेड़िया, बंदर, जिराफ सब जो है इसमें पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आपका मेडिटेरियन वेजिटेशन यानी भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागर का लोकेशन की अगर बात करें, ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका के आसपास जो है आपका मिल जाएगा भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी। मैं आगे जो है सिक्स क्लास में ही मैंने आपको मेडिटेरियन सागर का लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बताया था। तो अगर आपने पहले की क्लासेस की वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज आपसे मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप जाकर के पहले पीछे के वीडियोस देखें, तभी आप यहाँ आए, ताकि आप एक क्रम से जो है आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, अब हम समझते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन को। अब हम देखते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन को यानी कि भूमध्य सागरीय वनस्पति को देखते हैं। तो ऐसा जो वन पाया जाता है वो पाया जाता है आपका पश्चिमी और पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र में, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, सामान्यतः पश्चिमी भाग में, या तो फिर दक्षिणी पश्चिमी। भाग में देखने को मिलता है। अगर हम देख ले तो वह कौन कौन सा एरिया हो जाएगा, तो नॉर्थ अमेरिका के कैलिफोर्निया, फिर आपका हो जाएगा एशिया, यूरोप के पश्चिमी भाग और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ वेस्ट अमेरिका। इन सब एरिया में जो है आपको
जो है भूमध्य सागरीय वनस्पति देखने को मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल की बात करें कि यहाँ पर का जो पेड़ पौधे होते हैं उसका तना थोड़ा सॉफ्ट होता है। और अगर हम बात करें कि वह कौन कौन सा होगा, तो हो जाएगा आपका संतरा, जैतून, अंगूर। ओके, अब आपका सिर्फ एक जंगल बचता है, एक और वन बचता है, जो कि आपका है कॉनिफेरस फॉरेस्ट यानी शंकुधारी वन। शंकुधारी वन जो है आपका कौन सा एरिया में पाया जाता है? अगर हम अर्थ को ले लें तो वो कौन से अक्षांश पे पाया जाता है उसका हम लोकेशन जान लेते हैं। तो ये आपका पाया जाता है 50 डिग्री नॉर्थ या साउथ से 70 डिग्री नॉर्थ या साउथ पाया जाता है। ठीक, इसका लोकेशन ये हो गया। यहाँ पर के जो वन होते हैं, यहाँ पर कैसा वनस्पति पाया जाता है? तो यहाँ का जो वनस्पति होता है वो कुछ शंकुधारी होता है, शंकु आकार का होता है। इस तरह से जो है इसकी आकृति होती है। इस तरह से जो है आपका पेड़ होता है, शंकु आकार का पेड़ होता है। ठीक है, और इसके जो तना होता है वो काफी सॉफ्ट होता है। और ये तना सॉफ्ट होता है तो इसका यूज जो है कहाँ किया जाता है? तो माचिस जो होता है उसकी तिल्ली में जो लकड़ी का यूज होता है उसमें जो है उसे बनाने के लिए जो है इन लकड़ियों का यूज किया जाता है। और तो और अगर कोई पैकिंग करने के लिए जो डब्बा बनाया जाता है उसके लिए भी जो है इन पेड़ों के लकड़ियों का यूज किया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? चीड़ हो जाएगा और देवदारू। इस तरह हमारा वन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और अब हम पढ़ेंगे घास स्थल को, जो कि बहुत ही छोटा है, बहुत ही 2 मिनट में आप समझ जाएंगे घास स्थल को। तो हम समझ लेते हैं घास स्थल। ये जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक जो हो जाता है वो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, और दूसरा जो आपका हो जाता है शीतोष्ण घास स्थल। तो ये जो होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी वैसा जगह जहां पे निम्न वर्षा होता हो। कैसा होता हो? निम्न वर्षा क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय घास स्थल पाया जाता है। अगर हम बात कर ले शीतोष्ण घास स्थल का, तो ये जो है वैसे इलाका जहां पर बहुत ही कम बारिश होता हो, धूप जो है वो भी हल्का कम ही पड़ता हो, तो ऐसे इलाके में जो है आपको शीतोष्ण घास स्थल पाया जाता है। यहाँ पर छोटे मोटे झाड़ियां भी उग जाती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कांटेदार झाड़ियां की। तो ये जो होता है वो मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों में होता है। ठीक है, और ये जो है शुष्क क्षेत्रों में होने के साथ जो है आप इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो आपका हो जाएगा रेगिस्तान में। ये जो होती है ऐसे पेड़ पौधे जो होते हैं उसके पत्तियां जो होती है वो काफी मंसल होता है, यानी कि कुछ नरम सा सॉफ्ट सा होता है। वो जो है पानी को स्टोर करके अपने अंदर रखा होता है, साथ ही उसके ऊपर जो है आपका कांटे रहते हैं। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपका कैक्टस इसका एक बहुत ही फेमस उदाहरण हो सकता है। ठीक है, इस तरह आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।